सभी को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव कार्मिक विभाग से स्वर्गीय सुरेश चौधरी तत्कालीन आदेशपाल कार्मिक विभाग के आश्रित पुत्री सुश्री पूजा कुमारी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की विलंबित अवधि को छांट करने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो कठिनाई होती थी जमीन के अधिग्रहण में, उसे भी दूर किया गया है। यदि कब्रिस्तान स्थल खतियान में अलाहाबाद झारखंड बिहार सरकार दर्ज है तो उनको अधिसूचित कर खतियान में दर्ज कब्रिस्तान के समरूप विकास हेतु भूमि का हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड राज्य को किया जाएगा। उसके अलावा पूर्व की भांति 25 लाख तक की योजना जो है वो लाभुक समिति के माध्यम से और 25 लाख से अधिक राशि की योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा और इस योजना का नाम कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी से परिवर्तित करते हुए कब्रिस्तानों का संरक्षण एवं विकास किया गया है। चौथा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से तीसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन के संबंध में। इसमें शैक्षणिक अर्हता में कार्मिक विभाग की नियमावली में जिस प्रकार संशोधन किया गया है उसी अनुरूप संशोधन करते हुए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके अलावा शारीरिक अर्हता की जांच जो है वो चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा तथा इसके निर्णय के विरुद्ध एपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। और शारीरिक जांच क्षमता परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही अभ्यर्थी का चिकित्सीय जांच परीक्षा किया जाएगा और शारीरिक जांच क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सीय जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे, किंतु शारीरिक जांच क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सीय जांच परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। चौथा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से केंद्रीय पुलिस संगठन से राज्य के विभिन्न सशस्त्र वाहिनियों के तहत समादेष्टा के गैर संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त पदाधिकारियों के सेवा शर्त के निर्धारण के संबंध में। पांचवा प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग से proposed construction of collectorate building with facilities at देवघर हेतु 52,53,10,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देवघर में समाहरणालय भवन के लिए। 52,53,10,800।
छठा प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से रांची नगर निगम अंतर्गत झिरी में अवस्थित लेगेसी वेस्ट का साइंटिफिक तरीके से बायो माइनिंग, रिसोर्स रिकवरी एवं बायो रिमीडिएशन करते हुए लैंड रिक्लेमेशन करने की योजना का क्रियान्वयन करने हेतु योजना की कुल लागत राशि 136 करोड़ 17 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति करने के संबंध में। इस योजना के क्रियान्वयन से कुल 31.3 एकड़ भूमि को अपशिष्ट मुक्त किया जा सकेगा। सातवां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से और यह घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के मनोनयन पर घटनोत्तर स्वीकृति। इसमें सुपात्र लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए 6 एजेंसियों का मनोनयन के आधार पर चयन हुआ था, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। आठवां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से स्वर्गीय ललिता प्रसाद भूतपूर्व बढ़ई पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान रांची के आश्रित पुत्र श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने में हुए विलंब को शांत करने के संबंध में। इसमें आवेदन समर्पित करने में कुल 6 दिनों का विलंब था, जिसे शांत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 9 ऊर्जा विभाग से भारत सरकार के एलपीएस रूल्स 2022 के अंतर्गत निगम पर विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के बकाया के विरुद्ध 5वीं किश्त की राशि 263.28 करोड़ के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के 25% की अधिसीमा एवं किसी भी शीर्ष से एक बार पुनर्विनियोग करने की शर्त के शिथिलीकरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 उद्योग विभाग से झारखंड टेक्सटाइल अपैरल एवं फुटवेयर नीति 2016 की प्रभावी तिथि 19/9/22 से नई नीति अधिसूचित होने अथवा दिनांक 18/9/23 तक जो भी पहले हो अवधि विस्तार के संबंध में। टेक्सटाइल अपैरल एवं फुटवेयर नीति, जिसे 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया, चूंकि नई नीति का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन है, गठन नहीं हो पाया है, इसलिए 1 साल की अवधि विस्तार दी गई है 18/9/23 तक अथवा नई नीति अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो उस तिथि तक। प्रस्ताव संख्या वाणिज्य कर विभाग से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के मामलों में बकाया राशि के समाधान हेतु पूर्व में प्रस्तुत झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 पर राज्यपाल महोदय की आपत्ति के उपरांत वापस लेते हुए यथा संशोधित झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पुरस्थापन के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जो बकाया के लिए जो कुल राशि जो अनुमानित है वो 3,690 करोड़ राशि है और इस विधेयक के माध्यम से राज्य को लगभग 500 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की संभावना है।
प्रस्ताव संख्या 12 कार्मिक विभाग से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के निमित्त झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक नियमावली 2017 से आच्छादित शिक्षकों के पद को झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 के दायरे से बाहर करने के संबंध में जो झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 जो गठित है, जिसके तहत सभी सेवाओं में आरक्षण देय होता है, उसके तहत महिलाओं को 5% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। किंतु कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित है जो उनके आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसके लिए उन्होंने नई नियुक्ति नियमावली का गठन किया है और उसके तहत वे 50% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए इन पदों को जो कार्मिक विभाग की जो नियमावली है उसमें जो प्रावधान है उसके दायरे से बाहर रखने की अनुमति प्रदान की गई, ताकि इन शिक्षकों के पदों पर महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जा सके। प्रस्ताव संख्या 13 कार्मिक विभाग से झारखंड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 21-22 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से गिरिडीह जिला अंतर्गत अंचल डुमरी में कुल रकबा 7.08 एकड़, कुल देय राशि 5,36,17,903 रुपए मात्र की अदायगी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कॉरिडोर निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 भी राजस्व विभाग से है। भू हस्तांतरण धनबाद जिला अंतर्गत तोपचांची अंचल अंतर्गत कुल रकबा 8.26 एकड़ और कुल देय राशि 6,49,08,225 रुपए मात्र। कुल देय राशि है 14,54,83,949 रुपए की अदायगी पर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे को गोमो फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 राजस्व विभाग से गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया अंचल में कुल 10.46 एकड़ भूमि 78,08,35,963 रुपए मात्र की अदायगी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से श्री सरवर आलम निम्न वर्गीय लिपिक को उच्च वर्गीय लिपिक वेतनमान में दिनांक 10/7/2004 के प्रभाव से रीडेसिग्नेट करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से वर्ष 2023 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 19 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य योजना मद से समग्र शिक्षा अंतर्गत आईसीटी योजना संचालित 5 वर्ष पूर्ण कर चुके 458 उच्चतर विद्यालय में अगले 3 वर्षों के लिए आईसीटी योजना का संचालन जारी रखने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से संशोधित झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 में धारा 28(1) में प्रतिस्थापन को विलोपित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या इसमें जो 28(1) को मैं पढ़ दे रही हूं, जिसे विलोपित करने का प्रस्ताव है। द गवर्नमेंट में रिमूव द नॉमिनेटेड चेयरपर्सन एट इट्स डिस्क्रिशन एट एनी टाइम के स्थान पर द गवर्नमेंट में रिमूव द नॉमिनेटेड वाइस चेयरपर्सन एट इट्स डिस्क्रिशन एट एनी टाइम प्रस्थापित किया जाए। ये पूरा शब्द समूह है जिसको विलोपित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 21 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से निदेशक पशुपालन झारखंड के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवाशर्त नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु Statute for the promotion of teachers from one academic level grade pay to another academic level grade pay under the Career Advancement Scheme 2010 as per UGC minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education regulations 2010 को दिनांक 1/1/2009 से स्वीकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों नॉन टीचिंग स्टाफ को 7वां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 1/1/2016 से प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 नगर विकास एवं आवास विभाग से अंतरराज्य बस पड़ाव रांची का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु इंटर स्टेट बस टर्मिनल कम कमर्शियल फैसिलिटीज के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए तैयार अवधारणा नोट एवं आरएफक्यू कम आरएफपी की स्वीकृति एवं आईएसबीटी के विकास हेतु कुल 81,63,51,500 रुपए की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड विधानमंडल नियमावली 2015, झारखंड विधानमंडल सचेतक नियमावली 2015, झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी नियमावली 2015 तथा झारखंड विधानमंडल नेता विरोधी दल नियमावली 2015 में संशोधन के संबंध में। इसके तहत मुख्य रूप से जो उपस्कर की वर्तमान सुविधा दी जा रही है और उसके रखरखाव की, उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव था जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 26 खाद्य
सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल साधारण के लिए 2040 रुपए है। साथ ही साथ सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली बोनस की राशि प्रति क्विंटल 10 रुपए अर्थात कुल 2050 रुपए और ग्रेड ए के लिए 2070 रुपए है। और राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 8 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। ग्रेड ए में 2060 है न्यूनतम समर्थन मूल्य और 10 रुपए बोनस राशि 2070। लक्ष्य है 8 लाख मीट्रिक टन। और इसमें अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल तक निर्धारित रहेगा। अपवाद स्वरूप 200 क्विंटल से अधिक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो अधिकतम सीमा रखी गई है वो है 200 क्विंटल प्रति किसान। प्रस्ताव संख्या 27 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य आपदा शमन निधि एसडीएमएफ का गठन करने के संबंध में। राज्य आपदा शमन निधि स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। प्रस्ताव संख्या 28 कार्मिक विभाग से दिनांक 14/9/2022 को मंत्री परिषद की आहूत बैठक में स्वीकृत संलेख में सन्निहित प्रस्ताव में संशोधन के संबंध में। यह घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। प्रस्ताव संख्या 29 वित्त विभाग से राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर प्राप्त होने वाले वैसे ऋण जो राज्य के वार्षिक बजट में समाहित हैं, उन्हें अंतिम रूप से अनुमोदन की शक्ति वित्त विभाग को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने हेतु विभाग को बार बार मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी, अतः इसे वित्त विभाग को इस शक्ति को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 30 वाणिज्य कर विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री अशोक कुमार सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा को नियमित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 31 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 में आकस्मिकता निधि से 11,92,13,000 मात्र के अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 32 पथ निर्माण विभाग से गोड्डा जिलांतर्गत टेसो-बथान महादेव बथान पथ पर रामपुर सिमलोंग NH 333A पर पथ की कुल लंबाई 12 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 46,65,87,400 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 भी पथ निर्माण विभाग से लातेहार अंतर्गत हामी महुआडांड लोध फॉल पथ पर ओरसा कुसमी छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ की कुल लंबाई 13.46 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 65,45,71,400 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत विभाग अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत कार्यरत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन आदि भुगतान हेतु
30 करोड़ मात्रा के अग्रिम जेसीएफ से प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 35 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से दिनांक 15/5/2020 को विभाग द्वारा महिलाओं के पक्ष में 50 लाख रुपए मूल्य तक के विक्रय विलेखों पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति को वापस लेने के पूर्व ऐसे किसी विक्रय पत्र का निबंधन कार्यालय में तकनीकी कारण से लंबित रहने के कारण वर्तमान में उनके निबंधन पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में। ये कुल संख्या, ये एक न्यायालय में याचित अभी एक मामला है, लेकिन इसकी जानकारी अभी नहीं है कि इस तरह के और यदि कोई मामला है या नहीं। प्रस्ताव संख्या 36 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण संबंधी संकल्प को संशोधित करने के संबंध में। इसके तहत सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं वित्तीय वर्ष 2020-21 के कक्षा 8 के छात्र छात्राएं जो वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययनरत होंगे, 2021-22 के कक्षा 8 के छात्र छात्राएं जो वर्तमान में कक्षा 9 में अध्ययनरत होंगे और जो वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, इनको साइकिल का वितरण किए जाने का प्रस्ताव था। हाँ, टेंडर से होगा। वो पीएल खाते में उनकी राशि संधारित थी, ये 2 वर्षों की। हाँ, तो उन 2 वर्षों का लंबित रह गया था, तो 3 वर्षों का एक साथ वो निविदा करके उसको किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 37 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 में कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावासी हेतु 2000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए संशोधन करने के संबंध में। धन्यवाद। इसमें 6 से 8 के जो छात्र छात्राओं को हॉस्टल फीस जो छात्रावासी हेतु जो 2000 रुपए दिया जाता था, उसे बढ़ा करके 250 रुपए किया गया है। छात्रावासी के लिए जो छात्रवृत्ति की दर को 2000 के स्थान पर 2500 रुपए निर्धारित किया गया है।